हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं फ्लावर में होने वाले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में और उनमें बनने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका एंडोस्पर्म और दूसरा डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो के बारे में कि आखिर एंडोस्पर्म होता क्या है और एम्ब्रियो क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है। ठीक है, देखिए पोस्ट का मतलब होता है बाद में। किसके बाद में? फर्टिलाइजेशन के बाद में, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाली घटनाक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या क्या होता है देखिएगा। इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कि किसके किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है आपका कि एंडोस्पर्म का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इनकी मैच्योरेशन और ओव्यूल का कन्वर्ट होना किसमें? सीड में, साथ में ओवरी का कन्वर्ट होना किसमें? फ्रूट्स में। ये सारी घटनाएं क्रम जो है, ये सारे इवेंट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो एंडोस्पर्म है, आप जो एंडोस्पर्म देख रहे हैं, इस एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिसमें एक टर्म था जिसे हम कहते थे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में आपका एंडोस्पर्म बनता है और जो आपका सिनगैमी, एक और जो प्रोसेस था, एक और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था सिनगैमी, जिसमें आपका जाइगोट बन रहा था। ठीक है, फ्यूजन के बाद तो वो जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो। तो या तो वो एम्ब्रियो मोनोकोट होगा या तो वो एम्ब्रियो डाइकोट होगा। और जो आपके ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल मैच्योर होता है किसमें? सीड्स में। ये सारे सीड्स के अलग अलग वैरायटीज हैं। और जो आपका ओवरी होता है, ओवरी डेवलप होता है आपके फ्रूट्स में। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये घटनाक्रम, इतनी सारी चीजें होती हैं आपके किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो इसमें हम लोग स्पेशली केवल दो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है आपका एंडोस्पर्म, दूसरा है आपका एम्ब्रियोज। ठीक है, और सीड और फ्रूट्स के लिए हम नेक्स्ट यानी कि अगले पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम शुरू करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में समझना कि आखिर ये एंडोस्पर्म होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एंडोस्पर्म आखिर पढ़े तो पढ़े, समझे तो समझे कैसे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंडोस्पर्म, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि एंडोस्पर्म बना कैसे। ठीक है, इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो डबल फर्टिलाइजेशन समझना पड़ेगा, तब जाकर आप समझेंगे कि एंडोस्पर्म कैसे बना। एंडोस्पर्म एक्चुअली में एक फर्टिलाइजेशन है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस डबल फर्टिलाइजेशन में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसमें एक पॉलन ग्रेन, ठीक है बच्चों, एक आपका पॉलन ग्रेन जो होता है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ में, यानी कि सेंट्रल सेल के पास दो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली एंडोस्पर्म, जिसे हम शुरू में एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, बाद में सेल में डेवलप करता है। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि यही बाद में डेवलप करने के बाद एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन से हेप्लोइड होते हैं, इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसलिए क्या होंगे आपके दो अलग अलग, यानी कि एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, इसे हम n प्लस n कर सकते हैं। एक न्यूक्लियाई के लिए n और एक और न्यूक्लियाई के लिए n, यानी कि दो ठो n, और दोनों मिलकर बनाते हैं ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, यानी 3n। और एंडोस्पर्म दुनिया का इकलौता ऐसा मटेरियल है जो कि ट्रिप्लोइड फॉर्म में होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि आखिर ये क्या है। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव यानी ये पोषक तत्व इसके पास भरपूर पाया जाता है। पोषक तत्व वाला ये उत्तक होता है जो क्या करता है, कहां बनता है? फॉर्म्ड इनसाइड द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी कि एंजियोस्पर्म सीड के अंदर में ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है। और कहां से बनता है भाई? तो इट इज डेवलप्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी डबल फर्टिलाइजेशन में एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, और इस ट्रिपल फ्यूजन के बाद इसका फॉर्मेशन कर प्रोवाइड फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब आपने दो प्रोसेस पढ़ी थी, एक पढ़ा था आपने ट्रिपल फ्यूजन और एक आपने जो इसमें प्रोसेस पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में वो था सिनगैमी।
ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में जो आपका बनता है वो होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो आपका जो सिनगामी में जो रिजल्ट होता है उसमें बनता है आपका जाइगोट, और जाइगोट बाद में डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो जैसा कि आपने अभी समझा और देखा कि ये जो एंडोस्पर्म है वो इस एम्ब्रियो को क्या कर रहा है, नरिशमेंट दे रहा है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। तो समझते हैं उसको कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म क्या है। देखिए, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट कौन सा, पॉलिन ग्रेन्स, और पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, हेप्लोइड, ठीक है, फ्यूजेस विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ये जो पोलर न्यूक्लिया होते हैं, एक पोलर न्यूक्लियाई का जो पोलवाइडी होती है वो n होती है, दो रहेगा तो n+n, ठीक है। और ये कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सेंट्रल सेल में, ठीक है, न्यूक्लियाई एंड फॉर्म्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी PEN, यानी कि अभी तुरंत आपने देखा कि पॉलन ग्रेन्स और सेंट्रल सेल दोनों फ्यूज करते हैं तो एंडोस्पर्म बनाते हैं, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, पेन बनाते हैं। कह रहा है कि इस फ्यूजन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, या ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन का ही एक पार्ट है। आगे कह रहा है जो पेन होता है वो डिवाइड्स करता है बहुत ही तेजी से, रिपीटेडली, टू फॉर्म एंडोस्पर्म्स एंड एंडोस्पर्म इज यूजुअली ट्रिप्लोइड। ये भी तुरंत आपने देखा कि जो आपका पेन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी कंप्लीटली एंडोस्पर्म में, और ये एंडोस्पर्म क्या होते हैं, ट्रिप्लोइड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, कि आखिर एंडोस्पर्म काम क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सप्लाईज करता है, क्या सप्लाई करता है, सप्लाई न्यूट्रिशन, कैसे, किस फॉर्म में, या तो स्टार्च, या तो प्रोटीन, या तो फैट, ठीक है, टू द एम्ब्रियो। जैसा कि आपने समझा कि अगर ये जो एंडोस्पर्म होता है यह डेवलप करता है और ये क्या करता है, नरिशमेंट अपने पास, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ये नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हेल्प इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वही बात हो गई कि ये एम्ब्रियो को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कुछ सीड में, इन सम सीड आल्सो नरिशेस द सीडलिंग ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, यानी जब कुछ बीजों का अंकुरन होने लगता है तो उसमें भी आपका एंडोस्पर्म क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, आपका हेल्प करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एंडोस्पर्म के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बेस्ड ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास करने के आधार पे जो एंडोस्पर्म होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें हम बारी बारी समझते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसे कहते हैं। कह रहा है फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन इनिशियली, मतलब कि अगर यह इस प्रकार से अगर बना है तो एक न्यूक्लियस रहेगा, अब बिना अलग से सेल को डिवाइड किए हुए बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाना एंडोस्पर्म में, ठीक है। मतलब एंडोस्पर्म बनना बिना सेल वॉल के, मतलब इनके अगल बगल इस प्रकार से आपका कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होना। तो ये अलग अलग सेपरेट आपके एंडोस्पर्म बनते हैं, लेकिन वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाते हैं। जैसे आपका व्हीट में होता है, राइस में होता है मेज, यानी कि गेहूं, चावल और मक्का इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेलुलर में क्या होगा कि सेल वॉल फॉर्मेशन आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन, जैसे जैसे न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, जैसे अगर ये आपका एंडोस्पर्म बना, ठीक है, अगर ये डिवाइड करेगा तो इसका डिवीजन क्या होगा कि सेल वॉल के साथ में होगा, यानी कि अलग अलग सेल वॉल बनेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि इसमें न्यूक्लियस केवल नहीं बनेगा, इसमें सेल वॉल भी बनेंगे बाहर बाहर। नेक्स्ट आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। कैसा इंटरमीडिएट टाइप होता है, पार्शियली न्यूक्लियर और पार्शियली सेलुलर। जैसे समझिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, जैसे अगर कोई एंडोस्पर्म इस प्रकार से बना तो इसके दो सेक्टर डिवाइड होते हैं, तो एक तरफ वाला सेक्टर में जो डेवलपमेंट होगा वो न्यूक्लियस का, यानी कि फ्री न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेंगे क्या उसको बोलते हैं, एक सैक में, और दूसरे सैक में अगर हम लोग देखते हैं, दूसरे थैली में अगर हम लोग नजर डालते हैं तो इसमें बनेगा तो न्यूक्लियस, मतलब एंडोस्पर्म नया नया डिवाइड होकर सेल बनाएगा तो, लेकिन वो क्या करेगा कि सेल वॉल बनाते हुए बनाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं
कि इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब कि आप एक एंडोस्पर्म ही है, लेकिन एक साइड क्या होगा कि एक थैली में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और एक थैली में आपका सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, इन दोनों के दोनों का फॉर्मेशन होगा। इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है वो एलिस्मा सबसे मेन एग्जांपल है, ठीक है। बोटोमस और एररमस ये अलग से एग्जांपल दिए हुए, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप सेलुलर में केवल याद करेंगे धतूरा के बारे में, और अगर हेलोबियल में याद करना है तो एलिस्मा के बारे में, और अगर न्यूक्लियर आपको याद रखने की जरूरत है तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, इसको लोग समझ लेते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं जिसमें आपका फूल नहीं लगता है, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। सबसे जो मेन और एनसीईआरटी का जो लाइन है वो कोकोनट, कोकोनट के पास एंडोस्पर्म होता है, दोनों एंडोस्पर्म्स होते हैं। कौन से? अगर कोकोनट का लिक्विड है, मतलब पानी जो हम लोग पीते हैं, जो कोकोनट का जो वाटर है वह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, और जो सॉलिड होते हैं जिसे हम व्हाइट कर्नल कहते हैं, जिसे हम खाते हैं कोकोनट का, वह सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। तो ये थे आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपका पॉइंट्स जो कि आप कोकोनट के बारे में याद रखेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब समझते हैं एम्ब्रियो के बारे में, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सिनगैमी करके एक प्रोसेस होता है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में होता है। सिनगैमी में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, आपका पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करते हैं किसके साथ में? एग सेल के साथ में, और यह एग सेल कहां होता है? आपका एम्ब्रियो सैक में। तब जाकर इसके बाद रिजल्ट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और यह जाइगोट जब डेवलप करता है तो क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। यह नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यह भी हेप्लॉइड होता है, यह भी हेप्लॉइड होता है, और जाइगोट जब बनेगा तो हेप्लॉइड हेप्लॉइड मिलकर क्या बनाएंगे? 2n बनाएंगे। तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर एम्ब्रियो क्या है। यहां पर कह रहा है एक सेल वाज प्रेजेंटेड एट माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। सो जाइगोट टू एम्ब्रियो 2, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो विल आल्सो प्रेजेंटेड माइक्रोपाइलर एंड ओनली। अब माइक्रोपाइलर एंड क्या है? आपने पिछले वीडियो में एम्ब्रियो सेक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि उसमें माइक्रोपाइलर एंड आपका कहां पे मौजूद था, ठीक है। तो ये जो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, जैसे एक आप देख लीजिए, इस प्रकार से हम बना लेते हैं आपका ऐसे, ठीक है। गौर करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर यहां पर इस प्रकार से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट हम जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, ठीक है। और यहां पे आपका ये है एग सेल, और एग सेल जहां पे रहेगा, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसे हम इस एंड को, इस पोजीशन को हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। और यहाँ पे जो पोजीशन है, ये जो एक सेल आपने देखा, इस एक सेल के साथ में ही आपका पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद इसी एंड पे क्या बनाता है? आपका जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट से फिर वही एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मतलब फिर आगे क्या कहता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट्स हुज फेजेस आर क्वाइट सिमिलर इन मोनोकोट एंड डाइकोट। जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स होते हैं और जो डाइकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं, मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वाले जो पौधे होते हैं, इन दोनों में ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है, ठीक है। इनमें जो जैसे अब इसमें एक और टर्म आ रहा है, जैसे समझिएगा, ठीक है। एम्ब्रियो के अर्ली डेवलपमेंट को, यानी कि शुरुआती दौर में जब जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। और एम्ब्रियोजेनी के बहुत अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे वह शुरुआत में जाइगोट रहेगा, और जाइगोट आपको पता है किसके बाद बना है, ठीक है। फिर ये जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा? प्रो एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो का इमैच्योर फॉर्म। फिर वह ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर वह हार्ट शेप में बनेगा, और तब जाके एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपके सामने एक ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यह एम्ब्रियो सैक का एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप गौर कर रहे होंगे कि यहां पर ये आपका एग सेल है, ठीक है। इस एग के साथ जब फ्यूजन होता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहले तो सेंट्रल सेल, ये बीच वाला ये जो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होकर बनाता है, और ये जो आपका बनता है ये वाला, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। इसमें जस्ट ये थोड़ा सा उल्टा डायग्राम बनाया हो, तो इसको आप समझिए, ठीक है। यानी कि इसमें आपका माइक्रोपाइलर एंड नीचे है और इसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर में बना दिया गया है। तो ये बात को गौर करेंगे,
माइक्रोपाइलर एंड यहां, और इसमें कहां पर, यहां पर है। तो ये आपका जाइगोट देख रहे होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो जाइगोट है आपका एम्ब्रियो में बनता है, तो कौन सा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो और एक मैच्योर एम्ब्रियो, इस प्रकार का होता है। और ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि डाइकोटिलिडोन्स यानी दो प्रकार के हमको एम्ब्रियो समझने हैं। एक आपका है डाइकोटिलिडोन्स एम्ब्रियो। अगर आपको मोनोकोट और डाइकोट समझ में ना आए तो आप बस ऐसे समझिए कि जिस प्लांट का जो बीज होता है, जो सीड होता है, ऐसे दो पार्ट्स में से क्या हो जाता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। और जिनका सीड ओपन नहीं होता, नहीं खुलता है, उसे हम कहते हैं मोनोकोट्स यानी कि एक बीजपत्री। जैसे ग्राम और आलमंड, जैसे चना है, चना दो भाग में खुल गया, ऐसे खुल गया, तो उसे हम कहेंगे डाइकोट, यानी कि वो डाइकोट सीड कहलाएगा। और जिसमें नहीं खुलता, जैसे चावल हो गया, वीट हो गया, ठीक है, मतलब राइस हो गया, वीट और आपका मेज हो गया, ये सब ओपन नहीं होते तो मोनोकोट्स कहलाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होनी है। कह रहा है अ टिपिकल डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडोन्स। चलिए देखिए, इसमें आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस कहां पे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, और यहां से ऐसे डिवाइड करेंगे। एक एक्सिस हम बना रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं हम लोग एक्सिस को। हम एक एक्सिस तैयार कर रहे हैं जिसमें यहां बीच में इस प्रकार से और ऐसे, और ये जो एरिया जो नजर आ रहा है, ये आपका एक एम्ब्रियो है, वो डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो एरिया यहां पे जो नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स, ठीक है, लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स, जो एरिया आपको नजर आया। और इस एरिया के ऊपर वाले भाग को, यानी कि यहां के ऊपर वाले भाग को, जिसमें प्लीमूल प्रेजेंट है, इस रीजन को हम कहते हैं इपिकोटाइल। और यहां से नीचे वाले रीजन को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, जो कि आपका दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में भी कंफ्यूज होते हैं। तो इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का जो डिवीजन है वो लेवल ऑफ या सेंटर ऑफ कोटिलिडोन्स से होता है। तो इसमें सेंटर ऑफ कोटिलिडोन्स कहां हो गया, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, इसमें दो कोटिलिडोन्स, एक आपका ये वाला कोटिलिडोन हो गया और दूसरा ये वाला कोटिलिडोन हो गया, इसीलिए हम इसे डाइकोट कहते हैं। अब इसका डेवलपमेंट में कुछ कुछ बातें हैं, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स इज इपिकोटाइल, यानी कि आपका इसमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस हमने बनाया इस प्रकार से ऐसे, तो एक लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स या फिर सेंट्रल लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स होता है, तो उसके एबव सेक्शन, ऊपर वाले भाग में इपिकोटाइल, मतलब उसको हम लोग इपिकोटाइल उस रीजन को बोलते हैं। और जो नेक्स्ट में देखेंगे द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स, उसे क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। यानी आप एनसीईआरटी के इस बात को गौर करेंगे कि यहां पे जो आपका लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स होगा, उसके ऊपर के भाग को इपिकोटाइल और नीचे के भाग को हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। उस पोर्शन को, उस जगह को हम लोग हाइपोकोटाइल कहेंगे। और ध्यान देंगे इपिकोटाइल के पास प्लीमूल होता है, आप गौर कर रहे होंगे, प्लीमूल, जिसे हम स्टेम टिप कहते हैं। यानी कि यह एम्ब्रियो का वह हिस्सा है जहां से स्टेम का डेवलपमेंट होता है, यानी कि तना बनता है। और जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं रेडिकल और रूट टिप, यानी कि हाइपोकोटाइल के इस रीजन में आपका रेडिकल होता है। ये जो रेडिकल आप देख रहे हैं, रेडिकल, जिसे हम रूट टिप भी कहते हैं, यानी कि इससे आपका डेवलपमेंट होता है किसका, रूट का। यानी प्लीमूल डेवलप करके बनाता है आपका स्टेम, यानी एम्ब्रियो के इसी हिस्से से ऊपर में अंकुरन होकर क्या निकलता है, तना बनेगा, और नीचे वाले हिस्से में यहां से रेडिकल डेवलप करके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। और रूट को जो कवर करेगा, यानी द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। आप देख रहे होंगे कि ये जो रेडिकल है ये कवर हुआ है किससे, रूट कैप से कवर हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका डाइकोट एम्ब्रियो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोनोकोटिलिडोनस एम्ब्रियो के बारे में। मोनोकोट यानी एक बीजपत्री एम्ब्रियो के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट पोसेस ओनली वन कोटिलिडोन्स, यानी कि इनके पास केवल एक कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होगा, तो दो भाग में ऐसे ओपन नहीं होगा। At lower end, the embryonal axis has the radical root cap enclosed in the undifferentiated sheet called कोलियोराइजा। क्या है भाई कोलियोराइजा, समझिएगा। अब इसमें भी हमको एम्ब्रियोनल एक्सिस हमें कट करना पड़ेगा। देखते हैं, इसमें हम लेवल ऑफ जो आपका कोटिलिडोन्स है वो आपका आएगा यहां पे। ये क्या है बच्चों, ये आपका कहलाएगा लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं हम लोग।
डिवाइड करते हैं, ये आपका कटेगा इस प्रकार से, ऐसे और यहां से ऐसे, ठीक है। अब गौर कीजिए इसमें, इसके ऊपर वाले भाग को यानी अब एबव सेक्शन को हम लोग, इस एबव सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एपिकोटाइल, और ये जो लोअर सेक्शन होगा जिसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब आई होप समझ पा रहे होंगे कि एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल किसे कहते हैं। एपिकोटाइल के पास आपका प्लीमुल होता है, जहां से यानी ये शूट अपेक्स आप देख रहे हैं, ये जो रीजन है यहां, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रेडिकल के बारे में देख लेते हैं। ये जो रेडिकल का जो ये जो दिख रहा है, ये वाला जो रेडिकल जो नजर आ रहा है आपको, जिसे हम, ठीक है, ये जो रेडिकल जो दिख रहा है, ये रेडिकल जहां से रूट निकलता है, तो उसको तो ऑलरेडी कैप करके कवर करके रखा है रूट टिप, सॉरी रूट कैप, ठीक है। लेकिन उसको भी एक अनडिफरेंशिएटेड सीट उसको क्या रहता है, इनक्लोज यानी बंद किए हुए रहता है उसको, और बाहरी बाहरी से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बाहरी से, ये जो स्ट्रक्चर है बाहरी बाहरी, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोलियोराइजा। यानी कोलियोराइजा एक अनडिफरेंशिएटेड सीट होती है, चादर होती है, जो किसको कवर करती है, रेडिकल को कवर करती है। सेम एज क्या कहता है कि एपिकोटाइल हैज शूट अपेक्स एंड फ्यू लिप प्राइमोडिया इंक्लूज्ड इन अ हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टिल। कोलियोप्टिल क्या है भाई, सेम उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, शूट अपेक्स वाला, जहां से प्लीमुल जिसको हम कहते हैं, जहां से आपका स्टेम निकलता है, उसको बाहरी से यानी बाहर बाहर ये वाला एरिया में एक कवर, ये भी सीट ही है जो शूट अपेक्स को कवर करके रखा है, जिसे हम कोलियोप्टिल कहते हैं, ठीक है। अब एक कॉमन सा एक एग्जांपल है, मतलब कॉमन सा एक चीज जो एनसीईआरटी के लाइन में दी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट, कि ग्रास फैमिली के कॉटिलियंस को क्या कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा ये एस्क्यूटेलम कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डाइकोट, सॉरी ये था आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीड और फ्रूट्स के बारे में। तब तक के लिए दैट्स ऑल।